गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस में मुझे काफ़ी साल हो गए, मोर देन 35 ईयर्स मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम IUI के बारे में बात करते हैं। IUI मीन्स इंट्रायूट्राइन इंसेमिनाइजेशन, जिसमें हस्बैंड के स्पर्म वॉश करके उनके जो सबसे मोटाइल और हेल्दी स्पर्म होते हैं वो फीमेल के योनि के मुंह के पास छोड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी मेल पार्टनर के स्पर्म्स काउंट कम है या मोटिलिटी कम है तो उनको एक पर्टिकुलर वे में वॉश करके सेंट्रीफ्यूज करके उनके जो सबसे अच्छे मोटाइल स्पर्म होते हैं उसमें से कुछ स्पर्म निकाल के गर्भाशय के मुंह के पास छोड़ने से एक तो उनका वजाइनल डिस्टेंस जो होता है वो बाईपास हो जाता है और वो जल्दी से अपने टारगेट यानी फैलोपियन ट्यूब में वो एग रिलीज होने वाला है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवा का लाइफ ज़्यादा नहीं होता, 18 घंटे के आसपास उसका होता है और स्पर्म का लाइफ 48 आवर्स तक होता है। इसका मतलब ये है कि हमको पहले से ही वहाँ स्पर्म का पूल करना है, स्पर्म्स वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए फीमेल एंड में, तभी जब भी कभी एग रिलीज होता है तो उनको तुरंत स्पर्म के कांटेक्ट में आए और फर्टिलाइजेशन होए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। OPD प्रोसीजर भी कहते हैं लोग, पर मैं पर्सनली ये OPD प्रोसीजर नहीं मानती हूँ, बिकॉज हमको पेशेंट को सेकंड डे से जो स्टिमुलेशन देना होता है लेट्रोजॉल या फर्टिल टैबलेट से, वो हम 7 डेज दे के देन 10th डे ऑनवर्ड हम उनका फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में कभी हमको 14th डे, कभी 15th डे या कभी अगर किसी का इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो थोड़े ज़्यादा भी दिन लग जाते हैं मैच्योर एग मिलने में। जब हमको मैच्योर एग मिलता है तब उनको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर यानी ओवा बाहर निकलने की प्रोसीजर जो होती, ओवरी के कवरिंग के बाहर वो आके फीमेल एंड में आ जाए, उसको ओवुलेशन होता है। वो चीज़ होने के लिए हम उनको 36 आवर्स के पहले ट्रिगर देते हैं। HCG के मात्रा में देते हैं 5000 HCG यूनिट्स और ओविट्री, जैसे भी पेशेंट को सूट करता है या हमको लगता है कि क्या देना चाहिए वैसे। और फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद जब हमको ये प्रक्रिया ऐसा लगता है कि अभी ये ओवुलेशन होने वाला है, तब हम पेशेंट को बुलाते हैं और ट्रिगर देने के 24 घंटे के बाद हम स्पर्म को वॉश करके अच्छे वाले स्पर्म्स गर्भाशय के मुंह में छोड़ते हैं ताकि वो जल्दी से जाके मिल अपने एग के साथ और वहाँ फर्टिलाइज होए और प्रेगनेंसी का सक्सेस हो जाए। यही हमारा उद्देश्य रहता है। अभी इसमें इंडिकेशंस क्या क्या है, कौन से केसेस में हम IUI करते हैं। एक तो स्पर्म काउंट लो है और मोटिलिटी भी लो है, उनको थोड़े दिन मेडिसिन देते हैं मेल पार्टनर्स को, उनका मोटिलिटी और स्पर्म काउंट बढ़ाने का कोशिश करते हैं और उसके बाद जब हमको अराउंड 20 मिलियन स्पर्म अच्छे मोटाइल स्पर्म मिलते हैं तब हम ये उनको सलाह देते हैं। दूसरा चीज़, पेशेंट को कभी कभी इंटरकोर्स करने में बहुत तकलीफ है, डिस्पैरेनिया होता है। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आए हैं 7 साल हो गए शादी को पर अभी तक इंटरकोर्स नहीं हुआ, 10 साल हो गए पर इंटरकोर्स नहीं हुआ। ये एक प्रकार का अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। इसमें हम उनको कुछ नहीं, इमोशनल बॉन्ड तो हम नहीं तैयार कर सकते दोनों के बीच में, परंतु इन बच्चे की चाहत जो होती है, उनकी चाहत पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम शुरुआत में IUI की सलाह उनको देते हैं, सो दैट उनके काउंट भी अच्छे रहते हैं, मोटिलिटी भी अच्छी रहती, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है। तो ये एक उद्देश्य होता है। कभी फीमेल पार्टनर में सर्वाइकल सर्विक्स टाइट रहता है या वजाइना टाइट रहता है तो उन केस में भी इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है, या इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है, उसको ठीक करना है। एंडोमेट्रियल कैनाल जो है वो चेक करके देखते हैं कि स्पर्म इजीली जा पाए। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल पार्टनर में एब्सोल्युटली नॉर्मल होना चाहिए। मेरे ख्याल से IUI करने के पहले हमें एक HSG करना चाहिए, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी ऑन डे 7 और डे 8। उसमें हमको पता चलेगा कि दोनों ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। पर HSG में हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती, आधी अधूरी जानकारी मिलती। ट्यूब ओपन है
दोनों साइड में ओपन है, ओवरीज नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट वो ट्यूब अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे कि नहीं, कहीं एडेजन है क्या, कहीं कोई इन्फेक्शन है क्या, ये हमको HSG में नहीं पता चलता। इसके लिए हमको हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कॉस्टली है, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम पेशेंट को समझाते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी करने के बाद ही नेचुरल वे से कंसीव हो जाते हैं, तो उनको हम काउंसलिंग करते हैं। और जो लोग तैयार होते हैं लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए, उनका करके उनको 6 महीना हम नेचुरल कोर्स में छोड़ देते हैं, या सिंपल मेडिकेशन लेट्रोजोल या फर्टाइल या साइफन टैबलेट दे के उनका फॉलिकुलर स्टडी करके उनको ये ट्रीटमेंट चालू करते हैं। पर इन केस नहीं होता है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। कोई एनेस्थेशिया नहीं, कोई कटपिट नहीं, कोई मेंटल टेंशन नहीं, किसी पेशेंट को कुछ भी सोचना नहीं कि ये बड़ा प्रोसीजर है और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें समझा के हम ये प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फीमेल पार्टनर्स में एक बनना चाहिए। एक अगर कमज़ोर बनता है तो लेट्रोजोल साइफेन फर्टिल टैबलेट दे के उनका फॉलिकुलर स्टडी करना, और एटलीस्ट 6 to 8 months हमको इसमें अपना पेशेंस रखना चाहिए। 3 से 4 साइकिल IUI की करनी चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है और ऊपर वाले की कृपा है तो ज़रूर प्रेगनेंसी अचीव होगी। अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको इसमें ये देखना है कि उनका इंटरकोर्स हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। पेशेंट हिचकिचाते हैं, पेशेंट बताते नहीं है, परंतु हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो उनका संबंध अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो ये IUI उनके लिए बिल्कुल इंडिकेटेड है। तीसरी चीज़, जिस पेशेंट में काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, उस पेशेंट में डेफिनेटली इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की प्रोसीजर ज़रूर करनी चाहिए। 6 महीने तक, 8 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी इसमें यंग पेशेंट बहुत जल्दी कंसीव होते हैं। इसमें अगर हस्बैंड का स्पर्म नील है तो हमको डोनर स्पर्म भी लेना पड़ता है। उसके लिए दोनों की कंसेंट लेके, अगर पेशेंट यंग है पर मेल फैक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, उसमें हम डोनर स्पर्म लेके अगर उनको करते बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिकॉज पेशेंट्स आर यंग, they have no idea about what is IUI and what is the treatment. So in case में हमारे पास जो इंटीरियर के पेशेंट आते, गांव के पेशेंट आते, उनको कुछ टेंशन नहीं होती, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि क्या IUI है और क्या इनफर्टिलिटी है। उन केस में अगर उनका मेल पार्टनर का 0 स्पर्म काउंट है, एजोस्पर्मिक है, उनमें हम डोनर का स्पर्म प्रिपेयर करके उनको देने से फटाफट फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। पर ये अपने सोच की बात है। तुम क्या सोचते हो? तुमको डोनर का स्पर्म लेने का इच्छा है, तुम्हारी परमिशन है कि नहीं है, यहाँ ये मामला होता है। तीसरी बात, मेंटल टेंशन किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड को ना वाइफ को। चौथी बात, खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्कआउट अच्छा होने के लिए हमको प्रोटीन खाना है, लो कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फूड खाना है, बाहर का कुछ भी अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। ओव्यूलेशन होना, ओवरी को ब्लड सप्लाई होना, यूट्रस को ब्लड सप्लाई होना, और नीचे पेट में फैट नहीं होना, दुबले पतले होना। अगर वेट ज़्यादा है तो BMI ज़्यादा है तो अपने वेट को कंट्रोल करना, रिडक्शन करना, एंड देन ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और IUI में काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों को IUI करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, उन लोगों को देन IVF की तरफ जाना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कम से कम स्पर्म काउंट है, एक बिल्कुल ठीक से नहीं बन रहा है, उसके लिए भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे एग प्रिपेयर किए जाते हैं। स्पर्म को वॉश करके अच्छे स्पर्म, एक प्रोसीजर है जिसमें एक एक स्पर्म से फर्टिलाइज करके देन 3 days में, डे 4 में, या इवन ब्लास्टोसिस डे 5 ट्रांसफर करके अभी बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मैंने जब शुरू किया था क्लिनिक तब इसमें 10 से 20% सक्सेस था।
अभी हमारा सक्सेस 60 to 70% जाता है। तो किसी भी इनफर्टाइल कपल ने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसल्ट करिए, अपने सारे डाउट बताइए और IUI टेक्निक को अपनाइए। वो क्या होता है, कैसे होता है, हम बताएंगे, प्रैक्टिकली डेमो देंगे एंड देन आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्वेशन करेंगे। प्लीज़ कोई हेजिटेशन ना करके इनफर्टिलिटी कपल्स ने अपने कंसल्टेंट के पास जाके सारी जानकारी लेना चाहिए। कम से कम IUI प्रोसीजर के लिए तैयार होना चाहिए। मैं डॉक्टर वाकोडकर फिर से आपको कहती हूँ कि मेरा चैनल देखते रहिए। आपको जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आप मुझे मैसेज से या फ़ोन करके बता सकते। मैं आपको तत्पर एनी टाइम तैयार हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। धन्यवाद।